हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। इस वीडियो में केवीएस एडमिशन गाइडलाइन से रिलेटेड हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि आपको एडमिशन के टाइम जिनकी आवश्यकता होगी, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही तैयार करवा सको। तो टॉपिक इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द केवीएस एडमिशन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे कि 20 की डेट से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास एडमिशन ऑनलाइन एंड अदर क्लासेस ऑफलाइन। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले पूरा कंप्लीट हर प्रकार से भरा जाना चाहिए एंड अकम्पनीड बाय द ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी आपको सबमिट करनी होगी टू द कंसर्न विद्यालय विद द प्रेस्क्राइब्ड डेट एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ केवीएस। और जो डेट जैसे कि 7 अगस्त दे रखी है, उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपको सबमिट करने हैं। Attested copies of the prescribed documents would be required to submitted along with the application form for registration। रजिस्ट्रेशन के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेड कॉपी आपको लगानी होगी। क्लास 1 एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज इन द फॉर्म ऑफ ए बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रजिस्टर बर्थ। क्लास फर्स्ट के लिए आपको जो एज ऑफ प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो जब एडमिशन का टाइम होगा तब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको एक बार सबमिट करना होगा, एडमिशन के बाद आपको वो वापस कर दिया जाएगा। जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो कहाँ से बना हुआ होना चाहिए। दिस विल इंक्लूड सर्टिफिकेट फ्रॉम द नोटिफाइड एरिया काउंसिल, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, एक्सेप्ट अबाउट द डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज पंचायत के द्वारा। जो गांव में पंचायत होती है वहां पे जो सरपंच का ऑफिस होता है उसके द्वारा भी इस प्रकार के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। या फिर मिलिट्री हॉस्पिटल में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वहां से जो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ हो, या फिर जो डिफेंस पर्सनल होते हैं उनका जो सर्विस रिकॉर्ड होता है वहां पे वो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करवाते हैं। तो वहां से भी कोई सर्टिफिकेट यदि हो तो वो भी बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। दूसरी क्लासेस, फर्स्ट क्लास को छोड़कर जो अदर क्लासेस हैं, द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय ए स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट वुड बी एक्सेप्टेड। सेकंड क्लास से लेकर बाकी ऑनवर्ड जो भी क्लासेस हैं वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वहां पर आपकी टीसी में जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो प्रीवियस स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है। The original certificate of the date of birth should be returned to the parents after verification। और एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है वो पेरेंट्स को स्कूल के द्वारा वापस कर दिया जाता है। एडमिशन अप टू क्लास 8 में बी ग्रांटेड विदाउट एनी स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब यदि मान लीजिए क्लास 8 से पहले आपका बच्चा पढ़ता है और आपके पास कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी नहीं है, स्कूल की टीसी भी नहीं है, तो उसके बिना भी बच्चे का एडमिशन करवाया जा सकता है। क्योंकि आरटी में प्रोविजन है कि फर्स्ट टू एट क्लास तक के बच्चे का एडमिशन बिना टीसी के भी करवाया जा सकता है। अब इसके लिए आपको कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। मान लीजिए आपके बच्चे को थर्ड में एडमिशन लेना है और आपके पास कोई टीसी नहीं है, तो आपको इसके लिए फिर जो कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट होता है वो एफिडेविट आपको बनवाना होगा, और उस एफिडेविट में आपकी तरफ से प्रमाणित आपको शपथ लेनी होगी कि आपका बच्चे ने पर्टिकुलर मतलब 5 साल की उम्र से लेकर, जैसे मान लीजिए थर्ड में एडमिशन करवाना है तो उसकी जो आज डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी पिछली 2 कक्षाओं की पढ़ाई घर पे रहकर ही की है, उसने किसी स्कूल में एडमिशन नहीं किया है। तो इस प्रकार के एक एफिडेविट के बेस पे उसके एडमिशन को ग्रांट किया जाएगा। अगला एक सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड बिलोंग्स टू, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब मान लीजिए यदि बच्चा एससी एसटी किसे बिलोंग करता है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यदि बच्चा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है तो कोर्ट के अंदर आपका एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको प्रेजेंट करना होगा। यदि बच्चा ओबीसी से है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीपीएल से बच्चा है तो बीपीएल का जो आपका राशन कार्ड बनता है, बीपीएल का, बीपीएल होल्डर का वो राशन कार्ड यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने होंगे। सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स में बी एक्सेप्टेड इनिशियली। मान लीजिए शुरुआत में जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बच्चे के नाम से नहीं है, तो शुरुआत में जो पेरेंट्स का कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना होगा, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन एडमिशन के 3 महीने के अंदर बच्चे के नाम से बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट आपको स्कूल में सबमिट करना होगा। यदि बच्चे का एडमिशन हो जाता है और अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके पास बच्चे का कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसकी जगह पेरेंट्स अपना सर्टिफिकेट वहां पे लगा सकते हैं। लेकिन एक बार एडमिशन ग्रांट होने के बाद विद इन 3 मंथ आपको बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे प्रोड्यूस करना होगा। ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द सिविल सर्जन रिहेबिलिटेशन सेंटर और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यदि कोई बच्चा डिसेबल है तो उसके लिए एक सिविल सर्जन या उसी के बराबर जो दूसरी अथॉरिटी है उसके द्वारा एक हैंडीकेप का सर्टिफिकेट जो इश्यू किया जाता है वो आपको सबमिट करना होगा यदि बच्चा डिसेबल चाइल्ड है।
अगला है सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफाइड डिफेंस फोर्स। यदि कोई डिफेंस एम्प्लॉय है तो उसे यदि अपने बच्चों के एडमिशन लेना है तो उसे या तो अपना जो रिटायरमेंट हो चुका है तो रिटायरमेंट से रिलेटेड जो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट करने होंगे। यदि वो सर्विस एम्प्लॉय है तो उसे अपना एक सर्विस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जिसमें उसकी जो लास्ट 7 ईयर्स के ट्रांसफर्स हैं उनकी संख्या और उनके नाम की उसका, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर ए सिटी से बी सिटी में 2010 में ट्रांसफर हुआ है, फिर 2015 में यहाँ ट्रांसफर हुआ है, इस प्रकार से लास्ट 7 ईयर्स के ट्रांसफर की काउंटिंग के साथ उसे एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें कि उसके ऑफिसर्स के साइन होने चाहिए और ऑफिसर्स का नाम और पोस्ट है वो ब्लॉक लेटर में उस सर्टिफिकेट में लिखी जानी चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो एडमिशन से पहले आप सबको तैयार करवाने हैं। होपफुली चैनल इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।